आरबीआई अब सिर्फ बैंकों पर नहीं बल्कि फिनटेक कंपनियों पर भी स्ट्रिक्ट हो गया और इसका पहला बड़ा शिकार बना है सिंपल। आपने भी कभी ना कभी जोमेटो या बिग बास्केट पर सिंपल से पेमेंट किया होगा। अगर आप इसे यूज करते हैं तो संभल जाओ, क्योंकि आरबीआई ने सिंपल की सर्विस पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन क्यों? मामला इतना बड़ा है कि पूरी फिनटेक दुनिया हिल गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सिंपल नाम की कंपनी को अपने पेमेंट ऑप्शंस तुरंत बंद करने को कहा है। 25 सितंबर 2025 को आरबीआई ने ऑल ऑफ सडन सिंपल को ऑर्डर दिया कि वो अपनी सभी पेमेंट सर्विसेज जैसे बाय नाउ पे लेटर, बिल पेमेंट वगैरह वगैरह बंद करे। इसका क्या कारण था? आरबीआई ने कहा कि सिंपल ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 4 का वायलेशन किया है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी इंडिया में पेमेंट सिस्टम नहीं चला सकती जब तक कि वो आरबीआई से ऑथराइजेशन ना ले ले। यानी अगर कोई कंपनी लोगों के बीच पैसों का लेन देन करवाती है जैसे कि पेटीएम, फोन पे, सिंपल वगैरह वगैरह, तो उसे आरबीआई से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। मान लो कि आप सिंपल ऐप से किसी वेबसाइट पर 1000 रुपये की चीज़ बाय नाउ पे लेटर से खरीदते हैं। सिंपल असल में बीच में पेमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। वो आपके लिए पेमेंट करता है और बाद में आपसे वसूलता है। अगर सिंपल को इस तरह की पेमेंट सर्विस चलाने के लिए आरबीआई की परमिशन नहीं मिली थी तो ये कानूनी तौर पर अनऑथराइज्ड माना जाएगा। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि सिंपल असल में करता क्या था और उसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता था। सिंपल ने एक बाय नाउ पे लेटर BNPL मॉडल शुरू किया, यानी आप अभी सामान खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। इससे ये फ़ायदा हुआ कि कस्टमर्स को बार बार कार्ड नंबर या OTP डालने की झंझट नहीं करनी पड़ती और दुकानदारों, चाहे छोटे हों या बड़े, उनको अपने पेमेंट आसान तरीके से मिल जाते हैं। मान लो आप एक जनरल स्टोर से हर हफ्ते सामान खरीदते हो और दुकानदार आपकी खरीद का हिसाब अपनी उधारी वाली नोटबुक लेजर बुक में लिख लेता है। महीने के लास्ट में आप पूरा बिल एक साथ पे ऑफ कर देते हो। सिंपल भी यही काम डिजिटल तरीके से करता है। जैसे अगर आपने किसी ऐप से 500 रुपये का ऑर्डर सिंपल से किया तो सिंपल तुरंत मर्चेंट को पैसे दे देता है और आप सिंपल को महीने के आखिरी में या किसी एक फिक्स डेट पे बिना इंटरेस्ट के वो 500 रुपये वापस देते हैं। इस तरह सिंपल ने पुरानी उधारी व्यवस्था को स्मार्टफोन और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में बदल दिया है। इस आसान और भरोसेमंद डिजिटल उधारी सिस्टम के कारण सिंपल ने लोगों के बीच विश्वास बढ़ाया और इसी भरोसे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल ने अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया। सिंपल नाम की एक पेमेंट कंपनी ने 26,000 से ज़्यादा ऑनलाइन दुकानों और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है, जैसे कि जोमेटो, बिग बास्केट और रैपिडो। इसका मेन गोल ये है कि जब लोग ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट को कार्ड में डाल देते हैं लेकिन पेमेंट की झंझट या टाइम लगने की वजह से ऑर्डर पूरा नहीं करते। इसे कहते हैं कार्ड अबेंडमेंट। सिंपल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। मान लो आप बिग बास्केट पर फल सब्जियां खरीद रहे हैं। आपने सब चीज़ें कार्ड में डाल दी हैं लेकिन पेमेंट के टाइम आपको OTP डालना, कार्ड डिटेल भरना, ये सारी चीज़ें झंझट लगता है। तो कई बार लोग वहीं शॉपिंग करना छोड़ देते हैं। और अगर आपके स्मार्टफोन में सिंपल ऐड है, सिंपल इंस्टॉल्ड है, तो आप बस पे लेटर विद सिंपल पर क्लिक करते हैं और आपका ऑर्डर तुरंत प्लेस हो जाता है। पेमेंट आप बाद में एक बार में कर सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कस्टमर्स के लिए खरीदारी तेज और आसान हो जाती है। जैसे जोमेटो या बिग बास्केट, इनके लिए सेल बढ़ जाती है। बेसिकली मर्चेंट्स और बिजनेसेस के लिए सेल बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग बीच में शॉपिंग छोड़ते हैं उनका रेशियो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सिंपल का मार्केट प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पक्षों यानी कि कस्टमर्स और बिजनेसेस को फायदा देता है। और इसी तरह से सिंपल ने अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विस बेस्ड मॉडल से तेजी से मार्केट में जगह बना ली। पर जैसे जैसे इसका यूजेज और प्रभाव बढ़ा तो रेगुलेटर्स की नज़र भी इस पर गई। आरबीआई ने कहा कि सिंपल का काम करने का तरीका पेमेंट एग्रीगेटर PA जैसा है। पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनी होती है जो कस्टमर से पैसे लेकर मर्चेंट्स तक पहुंचाती है, जैसे रेजर पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह वगैरह। इन कंपनियों को आरबीआई से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कस्टमर्स का पैसा कुछ टाइम के लिए अपने पास रखती है और फिर आगे भेज देती है। अब सिंपल का मॉडल भी कुछ ऐसा ही था। वो कस्टमर से बिल या पेमेंट के पैसे लेता था और मर्चेंट्स को आगे भेज देता था। लेकिन सिंपल के पास पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस नहीं था।
इसीलिए आरबीआई को लगा कि सिंपल बिना लाइसेंस के पैसों का लेन देन और सेटलमेंट कर रहा है, जो अनलाइसेंस्ड लेंडिंग या शैडो बैंकिंग जैसा ही एक्ट माना जा सकता है। मान लो आप स्विगी पर ऑर्डर करते हैं और पेमेंट सिंपल के जरिए करते हैं। आप सिंपल को पैसे देते हैं, सिंपल वो पैसा कुछ टाइम बाद स्विगी को भेजता है, तो बीच में सिंपल कुछ टाइम के लिए आपके पैसे को अपने पास रख रहा है। आरबीआई का यही कहना है कि अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस लेना जरूरी है, वरना वो कानून का वायलेशन कर रही है। इसीलिए आरबीआई ने साफ किया है कि अगर कोई भी कंपनी कस्टमर्स और मर्चेंट्स के बीच पैसों का लेन देन करती है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। आरबीआई ने यह नियम बनाया है कि जब किसी मर्चेंट को क्रेडिट यानी उधार के रूप में पे ऑफ किया जाता है तो पैसा सीधे बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से मर्चेंट के अकाउंट में जाना चाहिए। इस प्रोसेस में फिनटेक कंपनियों जैसे रेजर पे, पेटीएम, फोन पे, इनको मिडिलमैन का रोल निभाने की परमिशन नहीं है, यानी वो खुद पैसों को अपने अकाउंट में रखकर आगे नहीं भेज सकती। साथ ही एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था भी रखी गई है। ये एक सेफ अकाउंट होता है जिसमें मर्चेंट्स के पैसे स्टेबल रूप से रखे जाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, मर्चेंट के पैसे सेफ रहते हैं और पेमेंट करते टाइम ट्रांसपेरेंट तरीके से सेटलमेंट किया जाता है। आरबीआई ये इंश्योर करना चाहता है कि डिजिटल पेमेंट प्रोसेस में फिनटेक कंपनियां केवल सर्विस देने का काम करें, पैसों को सीधे संभालने या रोकने का नहीं, ताकि कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों का पैसा सेफ रहे। इसी रेफरेंस में हाल ही में सिंपल और आरबीआई के बीच एक डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट सामने आया है। सिंपल ने क्लेम किया है कि वो सिर्फ एक डिजिटल लेजर अकाउंट का रिकॉर्ड रखने वाली ऐप है और ये कर्ज या लोन देने का काम नहीं करता। इसीलिए उनका कहना था कि उन्हें किसी खास बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन आरबीआई ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि सिंपल के द्वारा किए जाने वाले पेमेंट फंक्शन जैसे पैसों का ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट, ये सारी चीजें पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के अंडर आते हैं। इसका मतलब यह है कि सिंपल को आरबीआई से लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ये सारे पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए, लेकिन मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सिंपल अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर ये आगे फ्यूचर में कैसा ग्रो करेगा? सिंपल अपने यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस कर सकता है और एक पेमेंट एग्रीगेटर के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। इसका मतलब है कि सिंपल खुद फंड्स को मैनेज नहीं करेगा, बल्कि उसका पार्टनर ये काम संभालेगा। जब सिंपल सिर्फ यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस पर फोकस करेगा तो ऑपरेशंस आसान होंगे, क्योंकि फंड्स की जिम्मेदारी पार्टनर के पास होगी, ना कि सिंपल के पास। पर इससे इसका मार्जिन प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अब पार्टनर भी हिस्सेदारी लेगा और सिंपल का फंड्स पर कंट्रोल और इफेक्ट कम होगा। पीए पार्टनर सारे पैसों का ट्रैक रखेगा और ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया करेगा। इस तरह सिंपल बिना बैंकिंग लाइसेंस के भी अपने यूजर्स को सर्विस दे सकता है, लेकिन प्रॉफिट पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। सिंपल का दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। लाइसेंस लेने से सिंपल को पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज देने की परमिशन मिल जाएगी। अगर सिंपल अपनी सर्विसेज को और बड़े लेवल पर प्रोवाइड करना चाहता है, जैसे कि बैंक और मर्चेंट के साथ डायरेक्ट पेमेंट प्रोसेस करना, तो उसे पीए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना बड़े लेवल पर पेमेंट प्रोसेस करना कानूनी रूप से मुश्किल होगा। मतलब ये एक फ्यूचर का ऑप्शन है जो सिंपल के बिजनेस को बढ़ाने और कानूनी रूप से सेफ बनाने में हेल्प करेगा। सिंपल का तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इस मॉडल में सिंपल अपनी टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स संभाले, जबकि पैसा और क्रेडिट एक रेगुलेटेड बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा मैनेज किया जाए। इसका मतलब है कि कंपनी को कंप्लायंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टनर बैंक एनबीएफसी संभालेंगे। लेकिन इस चीज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि पार्टनर सही से काम करे। आरबीआई का ये स्टेप सभी फिनटेक कंपनियों के लिए ये साफ नियम तय करता है। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी जो पेमेंट एग्रीगेशन या लेंडिंग इन जैसे छोटे लोन्स देने वाली कंपनियों में शामिल है, उन्हें लाइसेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। इससे कस्टमर प्रोटेक्शन इंश्योर होता है और शैडो पेमेंट्स रोके जाते हैं। अगर किसी नई फिनटेक स्टार्टअप ने बिना आरबीआई लाइसेंस के लोगों को लोन देना शुरू कर दिया और अगर आरबीआई के नियम नहीं होते तो लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते थे। लेकिन अब ये नियम लागू होने से कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, कस्टमर्स को सेफ तरीके से पैसा मिलेगा, किसी भी शैडो पेमेंट से बचा जा सकेगा और सभी फिनटेक कंपनियों के लिए एक सेम स्टैंडर्ड बन जाएगा। देखो यार, आरबीआई का मकसद इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि इंडिया में पेमेंट सिस्टम में सब कुछ सेफ और भरोसेमंद तरीके से चले। इसका असर सिंपल पर यह है कि उसे अब डिसाइड करना होगा कि वो आरबीआई के रूल्स के अंडर ऑपरेट करे, यानी कि लाइसेंस ले, या किसी बैंक या लाइसेंसदारी के साथ पार्टनरशिप करे, या फिर अपने बिजनेस मॉडल को बदले ताकि उसका कानूनी रूप से काम करना
कंटिन्यू रहे। अगर ये ऑप्शंस नहीं अपनाए गए तो उसका ऑपरेशन इनवैलिड माना जाएगा। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।